नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 63 और आज का पहला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश, पत्राचार की भाषा। आपका जो सही उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 351 में जो विषय वर्णित है वह है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे श्रीनिवास दास, काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, धीरेन्द्र वर्मा। आपका जो सही उत्तर है वह है काका कालेलकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। आपका जो सही उत्तर है वह है सर्वनाम के लिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, अस्थायित्व, सन्यासी, सामुद्रिक। आपका जो सही उत्तर है वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वह है सामुद्रिक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृषांगिनी, कृषांगी, कृषांगी, कृषांगी। आपका कौन सा उत्तर सही है? वह है कृषांगी। ऑप्शन सी सही है। आपका यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। अधोगति का संधि विच्छेद होगा अधाधन, ओ गति, अधम धन, गति, अधाधन, गति, अधाधन, गति। आपका जो सही संधि विच्छेद है वह है अधाधन गति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, ए प्लस बी दोनों। आपका जो सही उत्तर है मनमाना में तत्पुरुष और अव्ययी भाव दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। धा का उच्चारण स्थान है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। आपका जो सही है वह है मूर्धा। ऑप्शन डी सही है। अगर इंगा होता, ये जो बिंदी नीचे लगी है ये यहाँ लगती, तब आपका उत्तर कंठ हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है युग्मक, बलाघात, संप्रेक, संयुक्त।
एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद। आपका जो सही उत्तर है हिंदी नवजीवन साप्ताहिक, यह आरंभ हुआ है अहमदाबाद से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। कौमुदी किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, कमला चौधरी, होमवती, शिवरानी देवी। कौमुदी आपकी यह जो रचना है यह है शिवरानी देवी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है। हिंदी का प्रथम दलित कहानी है? छप्पर, सलाम, वचनबद्ध, जूठन। हिंदी का जो प्रथम दलित कहानी है वह है वचनबद्ध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है। एक बार आयोबा किसका यात्रा साहित्य है? बल्लभ, डोभल का, धीरेन डंगवाल का, मंगलेश दरबलाल का, कृष्णदत्त पालीवाल का। आपका जो सही उत्तर है एक बार आयोबा, यह यात्रा साहित्य जो है मंगलेश डबराल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है। वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, काव्यलिंग। आपका जो सही उत्तर है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें लाठा अनुप्रास है। ऑप्शन सी सही है, अनुप्रास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 है। किस छंद में दोहा की अंतिम चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है? छप्पय, कुंडलियां, सवैया, घनाक्षरी। आपका जो सही उत्तर है कौन सा छंद है जिसमें दोहा की अंतिम चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है? वह है कुंडलियां। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध में चित्रण किस उपन्यास में है? कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। आपका जो सही उत्तर है वह है प्रेमाश्रय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 है। उग्र का कौन सा उपन्यास है जो अछूतोद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण है? दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधुआ की बेटी, जी जी जी। आपका जो सही उत्तर है उग्र का कौन सा उपन्यास है जो अछूतो उद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतर हुआ है? वह है बुधुआ की बेटी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 है। अज्ञेय के किस उपन्यास को मृत्यु से साक्षात्कार कहा गया है? शेखर एक जीवनी,
नदी के रूप अपने अपने अजनबी ए प्लस बी दोनों। आपका जो सही उत्तर है, अज्ञे के किस उपन्यास को मृत्यु से साक्षात्कार कहा गया है, वह है अपने अपने अजनबी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 81 है। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। स्मित यात्री, जीना यहाँ, जीने के लिए, दियोदास। आपका जो सही उत्तर है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है, वह है जीने के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। धुनी का धुआं किसका उपन्यास है? गोरखनाथ का, शिव मंगल सिंह सुमन का, नरेंद्र कोहली का, रंगे राघव का। धुनी का धुआं यह उपन्यास है रांगे राघव का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। गजाधर शास्त्री किस उपन्यास के पात्र हैं? वापसी, मैला आंचल, सेवा सदन, गदल। गजाधर शास्त्री ये सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगर यहीं गजाधर बाबू होता तो वापसी हो जाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। 60वां दशक किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा, दिसंबर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल, बोध, विजय देवनारायण शाही। आपका जो सही उत्तर है, 60वां दशक, यह रचना है विजय देवनारायण शाही का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। छायावाद मूल्यांकन किसकी आलोचना है? पंत का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, मुक्तिबोध का, सूर्यकांत दीक्षित का। आपका जो सही उत्तर है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, यह आलोचना है पंत का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। जायसी ग्रंथावली के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका जो सही उत्तर है, जायसी ग्रंथावली, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं सूर्य प्रसाद दीक्षित, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा। आपका जो सही उत्तर है, तो यह है मुक्तिबोध की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। निष्काम में संधि है। निषधन काम, निषधन काम, निधन कम, निधन काम। आपका जो सही उत्तर है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है और अब आपको बनाना पड़ेगा। आपका जो विकल्प होगा, निहि धन काम, अब आपका शुद्ध होगा। इसी जो निहि धन कम है, इसमें का में आ की मात्रा जोड़ दिया जाए, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। निह धड़क में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास,
अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। आपका जो सही उत्तर है निधड़क में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 है। निम्न शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन, मुनिवर, सुसंग, दक्षित। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा एक शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? वह है पराधीन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 है। सद्भावना का समास भेद है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। आपका जो सही विकल्प है वह है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 है। गठरी शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, विधिलिंग है, नपुंसक लिंग है? आपका जो गठरी शब्द है यह लिंग की दृष्टि से कैसा है? गठरी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी सही है। गठरी जो है इसका जो पुल्लिंग बनता है वह है गट्ठा या गठरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? मत, आवाभ्यम, अस्मत्, अस्मत्भ्यम। आपका जो सही मतलब इसमें गलत जो विकल्प चुनना है वह है अस्मभ्यम। ऑप्शन डी सही है। यह विकल्प की दृष्टि से गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। प्रश्न संख्या 94 है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो है वह है शुक्ल युग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ, राय है राम नहीं, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। आपका जो सही उत्तर है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है वह है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 है। विद्यानिवास मिश्र ब्रह्मानंद उपनाम से किसको पत्र लिखते थे? जगदीश चतुर्वेदी को, श्री नारायण चतुर्वेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भागीरथ मिश्र को? आपका जो सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र ब्रह्मानंद उपनाम से जो पत्र लिखते थे वह है श्री नारायण चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का? आपका जो सही उत्तर है भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं इसमें गलत है।
आलोचक और संयोक्ता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 किसका आलोचना ग्रंथ है? डॉक्टर नगेंद्र, राममोहन त्रिपाठी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। आपका जो सही उत्तर है कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, यह आलोचनात्मक कृति है। नंदुलारे वाजपेयी का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय का, धर्मवीर भारती का, दुष्यंत कुमार का, फिराक गोरखपुरी का। आपका जो सही उत्तर है, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह पंक्ति है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम है रैदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, हीरा डोम, सतीश। आपका जो सही उत्तर है, आधुनिक युग के दलित कवियों में जो प्रथम नाम है वह है हीरा डोम का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको, यह गजल किसका है? गोपाल दास नीरज का, कुंवर बेचैन का, रामदरस मिश्र का, फिराक गोरखपुरी का। आपका जो सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 101 का जो प्रश्न है, यह गजल जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको, यह गजल जो है कुंवर बेचैन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है। सविता का पर्यायवाची है स्त्री, नदी, सूर्य, पत्नी। आपका जो सही उत्तर है, सविता का जो पर्यायवाची है वह है सूर्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। मेवाती यह जो उपभाषा बोली है यह है राजस्थानी हिंदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है। साहित्य संदेश के संपादक हैं राजेंद्र यादव, शिवपूजन सहाय, गुलाब राय और हरिनारायण। आपका जो सही उत्तर है, साहित्य संदेश के संपादक जो हैं वह हैं गुलाब राय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105 है। गीला कहानी के लेखक का नाम है? गीला कहानी किसकी है? अज्ञे की, प्रेमचंद्र का, यशपाल का, निर्मल वर्मा का। आपका जो सही उत्तर है, गीला कहानी यह है प्रेमचंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 106 है। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रेमचंद्र, विशंभरनाथ शर्मा। आपका जो सही उत्तर है रक्षाबंधन कहानी, यह विशंभरनाथ शर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? यशपाल, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, रांगे राघव। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, यह जो एकांकी संग्रह है यह है उपेंद्रनाथ अश्क का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 है। मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता से के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन। आपका जो सही उत्तर है मोहन राकेश के किस नाटक में नाटककार और राजसत्ता के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है, वह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। आपातकाल की डायरी दो भाग के लेखक हैं किशन भटनायक, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वैध, बिशन टंडन। आपका जो सही उत्तर है आपातकाल की डायरी दो भाग के लेखक हैं बिशन टंडन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। आदमी की निगाह में औरत के लेखक हैं अरविंद जैन, राजेंद्र यादव, रमणिका गुप्ता, रजनी गुप्ता। आपका जो सही उत्तर है आदमी की निगाह में औरत के लेखक हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 है। किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया? श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, अमरकांत, नरेश मेहता। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन से कथाकार हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ ग्रहण करने से इनकार किया था, वह हैं अमरकांत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है। अधोलिखित में असंगत युग्म हैं काव्यालंकार, भामा, रस सिद्धांत, नगेंद्र, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, शुक्ल, रस मीमांसा, शुक्ल। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा एक युग्म असंगत है, वह है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, शुक्ल। यह असंगत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 है। संगत युग्म है ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, वामन, काव्य प्रकाश, दंडी, काव्यालंकार, सार संग्रह, मम्मट। इसमें कौन सा आपका एक संगत युग्म है, हमें उसका चयन करना है। वह है काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, वामन। यह संगत है।
बाकी सब गलत हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। श्रृंगार रस के मित्र हैं करुण, रौद्र, हास्य, विभत्स। आपका जो सही उत्तर है, श्रृंगार रस के जो मित्र हैं वह हैं हास्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है। 115 नंबर है। मातृक छंद नहीं है। राधिका, रूपमाला, दिगपाल, शालिनी। आपका जो सही उत्तर है, इसमें जो मातृक छंद नहीं है वह है शालिनी। ऑप्शन बी सही है। यह मात्रिक नहीं है, यह वर्णिक है। बाकी राधिका, रूपमाला, दिक्पाल ये सब मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है। द सीक्रेट बुक पुस्तक के लेखक हैं क्रोचे, मिकलट मरे, क्लिप बुक्स, इलियट। आपका जो सही उत्तर है, द सीक्रेट बुक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं इलियट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117 है। नौसाहड़ कचरी चंपू किसकी रचना है? मम्मट, भास, राजशेखर, श्री हर्ष। आपका जो सही उत्तर है वह है श्री हर्ष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118 है। तुलसी चंदन बिटप बसी बिस नहीं तजत भुजंग पंक्ति में अलंकार है अतगुण, ततगुण, व्याज स्तुति, परिसंख्य। आपका जो सही उत्तर है, तुलसी चंदन बिटप बसी बिस नहीं तजत भुजंग, इसमें तदगुण अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है। सामान्यतः हिंदी में उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं 3, 5, 2, 4। आपका जो सही उत्तर है, अभी तक आप लोग सिर्फ 3 ही पढ़े थे। सामान्यतः हिंदी में जो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं वह 4 हैं। ऑप्शन डी सही है। अगर आप लोग को न विश्वास हो, आप लोग वाईपी सिंह देख लीजिए, उसमें 4 भेद दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस रचना में किया गया है? एक बूंद सहसा उछली, नंदन से लंदन, पद्मावत, चित्रावली। आपका जो सही उत्तर है, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है चित्रावली में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। पंक्ति है कबीरदास का, मीराबाई का, रैदास का, दादू दयाल का। आपका जो सही उत्तर है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। यह पंक्ति रैदास का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 122 है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कथन है हजारी प्रसाद का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का।
आपका जो सही उत्तर है तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। भारत भारती पुरस्कार किस को नहीं मिला? केदारनाथ सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, कमलेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल। आपका जो सही उत्तर है भारत भारती पुरस्कार नहीं मिला है केदारनाथ अग्रवाल को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के लेखक हैं नाभादास, जानकी रसिक शरण, रामविलास शर्मा, राम प्रिय शरण। आपका जो सही उत्तर है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के जो लेखक हैं वह हैं राम प्रिया शरण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? अनाधिकार, 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 अनाधिकार। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वह है अनाधिकार। ऑप्शन बी सही है। आपका जो शुद्ध रूप है वह है यही। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।